नमस्कार किसान भाइयों अगर आप भी मिर्च की खेती करते हैं तो आज इस वीडियो में मिर्च की खेती से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें आपको बताने वाला हूं जो शायद आप नहीं जानते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आज बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं। मिर्च में कितनी प्रकार की खादें डलती हैं और किस किस समय पर डाली जाती हैं, और दोस्तों बताऊंगा कौन कौन से कीट जो हैं उन कीटों के लिए कौन कौन सी दवाइयां आपको इस्तेमाल करनी है। और अगर आपकी पत्तियों पे कोई भी फफूंदजनक बीमारियां अगर लग चुकी हैं किसी भी प्रकार की, तो उसमें आपको कौन कौन सी दवाइयों को इस्तेमाल करना है, कौन कौन से स्प्रे करने हैं। और अगर आपकी पत्ती कोई काली पीली नीली या आपका पौधे में कोई आपको ऐसा रोग दिख रहा है दोस्तों, तो उसमें आपको कौन सी खाद की कमी है। तो आज इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब से जो दोस्तों जेके सीड्स के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने लिखी है, बिल्कुल रिसर्च करके डिटेल के साथ में बताया है। और इस किताब के माध्यम से ही आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी मिर्च की फसल में कितना यूरिया लगता है, कितने समय पे यूरिया लगता है और कितनी मात्रा में लगता है, और साथ ही साथ जो कीट हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी सटीक दवाइयाँ हैं, कितनी मात्रा में देनी है और कितनी बार देनी है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ज़्यादा न लेते हुए। तो दोस्तों ये है वो किताब जेके सीड्स कंपनी की है। इस जेके सीड्स कंपनी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस किताब को तैयार किया है, और इसके अंदर ये हमारी अनाज वर्गीय फसलें सारी दी गई हैं, और दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलें सारी, इनके बारे में डिटेल से बिल्कुल जानकारी इस किताब के अंदर दी गई है। दोस्तों हम बात करेंगे मिर्च के बारे में। तो जो मिर्च दे रखी है वो आपकी 78 पेज नंबर पे है। तो चलिए चलते हैं 78 पेज नंबर पर। तो दोस्तों ये है हमारा मिर्च का कैटलॉग। इसमें आपको जेके सीड्स कंपनी की लाल मिर्च की वैरायटी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और हरी मिर्च की वैरायटी भी देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको इसमें कितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र, कौन कौन सी इसमें खाद, और दोस्तों कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से फफूंदनाशक, कितना आपको इसमें पानी देना है दोस्तों, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र मतलब खाद के बारे में। शुरुआती में दोस्तों आपको इसमें जो 3 खाद मेन होते हैं जब आप ज़मीन तैयार करते हैं या जब आप पहली सिंचाई करते हैं, यूरिया, डीएपी और एमओपी दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बात की गई है। दोस्तों कम से कम 5 खाद इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। 5 बार आपको अपनी मिर्च की फसल में खाद देना है। तो पहली डोज जब आपको देनी है तब 50 किलो यूरिया, 40 किलो डीएपी और 30 किलो एमओपी की मात्रा देनी है। 20 से 25 दिन बाद आपको फिर से 25 किलो यूरिया, 60 किलो डीएपी और 30 किलो एमओपी देनी है। फिर दोस्तों 50 से 55 दिन के बाद आपको सेकंड जब आप पानी देंगे, तीसरा पानी जब आपको लगाते हैं, तब 25 किलो यूरिया, 20 किलो डीएपी और दोस्तों एमओपी की मात्रा 20 किलो रखनी है। फिर 70 से 75 दिन बाद देनी है। फिर 90 से 85 दिन बाद 25 किलो यूरिया, डीएपी 0% और एमओपी 20 किलो। टोटल दोस्तों यूरिया 250, डीएपी 120 और एमओपी 120 आपको अपने मिर्च के जब तक आपकी तैयार होगी तब देनी है। अब बात कर लेते हैं उसमें लगने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों वाइट फ्लाई, एफिड, जेफिड जैसे आप देख रहे हैं फोटो में, वाइट फ्लाई, एफिड और जेसिड, थ्रिप्स वगैरह जो हमारी लग जाती है, इनको कंट्रोल करने के लिए जो वैज्ञानिक दवाई बताई गई है दोस्तों वो है इमिडाक्लोपिड। इमिडाक्लोपिड दोस्तों जो 17% वाली आती है उसको आप 0 पॉइंट मतलब आप आधे से भी आधा ml लेकर 75 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके 2 स्प्रे अगर आप करते हैं तो आपको इससे रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आप डाइफेंथ्रान 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप पानी में मिलाकर अपने स्प्रे करेंगे, एक स्प्रे में भी काम हो जाएगा। उसके बाद सफ़ेद मक्खी के लिए दोस्तों सफ़ेद मनका है, उसके लिए एसीफेट आप 75% इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एसीफेट के साथ आप डाइफेंथ्रान भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थ्रिप्स में जो ब्लैक मोथ लग जाता है उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है। थ्रिप्स में जो ब्लैक मोथ जैसे इस तरह का मच्छर हो जाता है वो लग जाता है, तो क्या कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए, तो उसके लिए फिप्रोनिल आप ले सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 2 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे अपनी फसल के अंदर। उसके बाद फिप्रोनिल के साथ फ्लोमिक एसिड जो आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों, इसका भी आप 1 स्प्रे करें तो काफ़ी होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारी केवल लग जाती है मकड़ी, उसके लिए आपको प्रोपेगेट 57% जो ईसी फॉर्मुलेशन में आता है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके आपको 2 स्प्रे करने हैं। अगर आपको लीफ कटर और फ्रूट बोरर की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो इयावेक्टिन बेंजोइट से अच्छा टेक्निकल कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसका तो आपको पता ही है, आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको 2 स्प्रे इसके करने हैं और आपको इससे भी बड़ी आसानी से निजात मिलेगा।
तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारी बीमारियों की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि उसके अंदर जो हमारा फफूंदजड़क बीमारियाँ लगती हैं उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है, जिस प्रकार से आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है, जैसे डंपिंग ऑफ हो गया, हमारी जो मिर्च की पौध है वो उमस जाती है, तो उसमें आपको दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना है। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं अपनी पौध पर, जिससे आपकी डंडी काली नहीं पड़ेगी, पौध उमसेगी नहीं। पाउडर मिल्ड्यू के लिए दोस्तों, जो आपने देखा होगा छोटे छोटे दान सफ़ेद सफ़ेद दाग जैसे हो जाते हैं, उसके लिए आप टेबुकोंजोल 50% और टाइफेक्सोबिन 25% ले सकते हैं। दोस्तों आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और चिली सीवी की अगर आपको बीमारी देखने के लिए मिलती है, मतलब पत्ता मरोड़ डिसीज जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर दोस्तों आपको वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए जो साल्ट मैंने आपको पहले बताया था उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो वाइट फ्लाई कंट्रोल की वजह से ही हमारी मिर्च की पौध बनती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार की अगर आपकी पत्तियां पड़ रही हैं तो इरिगेशन की बात करते हैं। पहले दोस्तों इरिगेशन आपको कितना चाहिए, पानी कितना लगाना है, मतलब आपको अगर आपकी लाइट सोइल हल्की सोइल है जिसमें पानी ज़्यादा नहीं रुकता है तो 7 से 8 दिन का इंटरवल के बाद आपको लगाना है। अगर आपकी बढ़िया सोइल है, दोमट मिट्टी बढ़िया जिसको हम बोलते हैं, पानी अच्छा रुकाव करती है, तो 10 से 15 दिन के बाद आपको अपनी मिर्च की फसल में पानी देना है। और अगर गर्मियों का सीजन है तो दोस्तों 5 से 6 दिन बाद आप अपनी मिर्च की फसल में पानी दे सकते हैं। ये हो गया दोस्तों वाटर मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से जो है आपकी जो पत्तियां होती है नीली पीली काली अगर पड़ रही हैं तो वो किस किस नाइट्रोजन या किस चीज़ की किस खाद की कमी की वजह से पड़ रही हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आपके पत्ते कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं तो नाइट्रोजन की कमी है। अगर इस प्रकार से आपके पत्ते कमज़ोर हो रहे हैं तो 200 फास्फोरस की, इस प्रकार से हो रहे हैं तो पोटेशियम की, इस प्रकार से हो रहे हैं तो कैल्शियम की, इस प्रकार से अगर हो रहे हैं तो मैग्नीशियम की कमी है। और दोस्तों अगर आपके पत्ते कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं तो सल्फ़र की कमी है। इस प्रकार से दाने दाने बन गए तो दोस्तों कॉपर की कमी है। इस प्रकार से हो गए तो बोरोन की कमी है। इस प्रकार से हो गए तो आयरन की कमी है। और दोस्तों इस प्रकार से हो गए हैं तो मैग्नीशियम की कमी है। तो आप देख सकते हैं इसमें जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आपको जानकारी देने की कोशिश की है। दोस्तों ये किताब की बातें हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी जेके सीड्स के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं आपको क्या क्या दिक्कत आपकी मिर्ची फसल में आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा, मैंने आपको बताया नहीं, आपको 15 से 20 येलो स्टिक की शीट्स जो आती हैं और ब्लू स्टिक की शीट जो आती हैं, तो इससे दोस्तों आपके रस चूसक कीट होते हैं उनको कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी दोस्तों। और आपको पता भी चलेगा कि कौन कौन से आपके कीट आपकी फसल में लग रहे हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आपको काम आएगा। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी फसल पे मैं इस किताब से ही वीडियो बनाने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।